आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन और सेंट्रल डोग्मा। अब ये सारे पॉइंट्स इसी एक लेक्चर में आएंगे, बिल्कुल आएंगे और बिल्कुल आप लोगों को समझ भी आ जाएंगे क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है। हम लोग सिर्फ जुदा जुदा करके पढ़ते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, द वेरी फर्स्ट वन, जीन एक्सप्रेशन। अब ये जीन एक्सप्रेशन है क्या? जीन को पहले आप लोग समझ ले कि जीन क्या है, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन को। जीन का मतलब क्या है, जीन है क्या? हमारे पास ये जो डीएनए है, जो न्यूक्लियस में होता है, इस डीएनए के एक शॉर्ट फ्रेगमेंट को बोलते हैं क्या? जीन। अब ये जो शॉर्ट फ्रेगमेंट है, ये मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है और मैं सिंपल किसी भी डीएनए का एक ही फ्रेगमेंट, शॉर्ट फ्रेगमेंट, उसको हम लोग कहते हैं जीन। और वो फ्रेगमेंट जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन हो, तो ऐसा फ्रेगमेंट डीएनए का जिसमें इंफॉर्मेशन हो उसको बोलते हैं क्या? जीन। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए दैट हैज इंफॉर्मेशन। अभी फिर जीन एक्सप्रेशन क्या हुआ? सिंपल सी बात है, ये वो इन्फॉर्मेशन फिर एक्सप्रेस हो जाए। अभी यहाँ पर एक्सप्रेशन जो आज हम पढ़ेंगे वो असल में प्रोटीन सिंथेसिस है कि एक डीएनए से बाय मीन ऑफ डीएनए प्रोटीन कैसे बनता है। तो वो असल में हमारा आज का टॉपिक भी है, प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जीन एक्सप्रेशन इसी प्रोटीन सिंथेसिस को के लिए आप लोग यूज भी कर सकते हैं कि कैसे एक जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो है वो जीन है, वो जीन के पास इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन बनाए और वो प्रोटीन जब बनता है इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। इन शॉर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? इसका इंफॉर्मेशन हमारे पास एक डीएनए के फ्रेगमेंट में है और अगर ये इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हो जाए, प्रोटीन बन जाए, दैट इज कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी तो टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन सिंथेसिस हमारा हो जाएगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे फर्स्ट पॉइंट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन है, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन है और आखिर में आप लोगों को मैं सेंट्रल डोग्मा भी समझा दूंगा। अभी ये ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? हमारे पास क्या है, ये डीएनए है जो कि न्यूक्लियस में होता है। इसके अंदर जब न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, ये डीएनए जो है वो एक शॉर्ट फ्रेगमेंट बनाएगा जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। असल में वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, अभी हमारे पास ये बन गया एक फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। इस ये किसके थ्रू बना? ये एक स्टेप के थ्रू बना जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अभी ये पहले समझते हैं कि ये बनता कैसे है, फेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी? इनिशिएशन होगी। आरएनए पॉलीमरेज जो है एक एंजाइम है, ये आएगा इस डीएनए के ऊपर, बाइंड करेगा कहां पर? प्रोमोटर साइट पर। हमारे पास डीएनए पर बहुत सारे साइट्स हैं, तो सिर्फ एक स्पेसिफिक साइट जहां पर से ये मैसेंजर आरएनए बनना होता है, तो उस पॉइंट पर ये बनेगा, उसको बोलते हैं प्रोमोटर साइट। तो जैसे आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए पर बाइंड करेगा, उस प्रोमोटर साइट में एक यहाँ पर बल्ब बनाएगा जिसको बोलते हैं प्रोमोटर बल्ब। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बल्ब बोलते हैं इसको, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन बल्ब ये बनाएगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन बल्ब जब बनाएगा तो फिर ये यहाँ पर जो है दो हमारे पास स्ट्रैंड जो है वो जुदा हो जाएंगे, वाइड भी हो जाएंगे। एक को बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, दूसरे को बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड, या इसमें हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। एंटी सेंस वो है जहां पर हमारे फिर ये जो आरएनए है ये बनेगा, ये इस स्ट्रैंड में बनता है, यहाँ इस स्ट्रैंड के साथ जो है फिर हमारे पास आरएनए बनेगा। अब ये कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनिशिएशन करवाएगा आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट पर। तो प्रोमोटर साइट पर अभी यहाँ पर बन गया ट्रांसक्रिप्शन बल्ब, और ये ट्रांसक्रिप्शन बल्ब जो है यहाँ पर जब बनेगा तो इन द मीन वाइल जो है यहाँ पर इस साइड के जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस थे, इस साइड के से वो जुदा हो गए, दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। अनजिप यहाँ पर होगी, आप लोग एक किस्म से समझ लीजिए। तब यहाँ पर हमारे पास जो है वो नाइट्रोजनस बेस फ्री है कि कुछ और नाइट्रोजनस बेसिस के साथ कंबाइन करें। तो यहाँ पर जो फ्री नाइट्रोजनस बेसिस होंगे वो आकर के यहाँ पर बाइंडिंग करना शुरू कर लेंगे। और याद रखिएगा कि ये जो सिंथेसिस होगी इस मैसेंजर आरएनए की, वो 5 to 3 डायरेक्शन में होगी। ये यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोडक्शन, यानी कि सिंथेसिस, दोनों अल्फाज आप लोग यूज कर सकते हैं। तो 5 to 3 डायरेक्शन में क्या होगा? यहाँ पर सिंथेसिस शुरू होगी 5 to 3, यहाँ पर डायरेक्शन। तो डीएनए के 5 to 3 जो है हमारे पास क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा। अभी यहाँ पर जब सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी वो इस तरह से होगी कि हमारे जो एंटीसेंस है ये एक स्ट्रैंड इस तरफ है, सेंस स्ट्रैंड उस तरफ है, ऊपर है। तो यहाँ पर जो हमारे दूसरे वो है नाइट्रोजनस बेसिस, वो एक एक करके यहाँ यहाँ पर आएंगे, अटैच होंगे। इस तरह से ये यहाँ पर क्या बनाएंगे? यहाँ पर जो है एक मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जब ये शुरू हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं इलॉन्गेशन। तो ये लॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। तो एक एक नाइट्रोजनस बेस आ रहा है ना, वो बन रहा है। तो नाइट्रोजनस बेस अगर हमारे पास एडेनिन था ना, वो भी आ रहा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल इस किसके ऊपर है? ये डीएनए के ऊपर है। तो डीएनए के ऊपर थायमिन होता है, यूरासिल नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास ये एक स्ट्रैंड है। अभी यहाँ पर जो है थायमिन है, सपोज यहाँ पर और एडेनिन है, फिर यहाँ पर गवानिन है, फिर साइटोसिन है, वेल। तो ये हमारे पास कौन सा? ये डीएनए वाला स्ट्रैंड है, डीएनए वाला स्ट्रैंड। तो यहाँ पर से जो फ्री वाले हैं नाइट्रोजनस बेसिस,
वो इस डीएनए स्ट्रैंड के मुताबिक आएँगे और यहाँ पर बाइंड होंगे। तो याद रखिए, यहाँ पर एडेनिन थायमिन के साथ आएगा, तो यहाँ पर अभी एडेनिन है, थायमिन नहीं आएगा। आप लोगों को याद है कि यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस जो है रिगार्डिंग आरएनए वो फिर यूरासिल होगा। तो इस तरह से गुआनिन साइटोसिन और साइटोसिन के साथ गुआनिन आएगा, तो ये एक इस तरह से मतलब एक बनना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलॉन्गेशन, मैसेंजर आरएनए की इलॉन्गेशन हो रही है। एक खास पॉइंट पर जो है, जहाँ पर हमारे पास गुआनिन साइटोसिन की एक सीक्वेंस आएगी, जहाँ पर एक हेयर पिन का स्ट्रक्चर बनेगा। हेयर पिन जो नहीं है वो जो गर्ल्स डालते हैं हेयर पर, तो उस तरह का एक पिन का स्ट्रक्चर बनेगा। यूं पिन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, किस तरह से होता है, ये यूं यूं इस तरह से एक पिन का स्ट्रक्चर बनेगा। वेल जो हेयर पिन का स्ट्रक्चर होता है, जो बिल्कुल राउंड होता है लास्ट में, तो उस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर। तो वो असल में टर्मिनेशन पॉइंट होगा। इस तरह से फिर वो टर्मिनेट होगा, और टर्मिनेशन के बाद जो है वो फिर यहाँ से मैसेंजर आरएनए जो है वो फिर रिलीज हो जाएगी। तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए 5 to 3 डायरेक्शन में रिलीज होगी और फ्री यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर जब ये प्रोड्यूस हो जाए, अभी तक हमारा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टेप कंप्लीट तो हो गया, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन इस मैसेंजर आरएनए में लाजमी है। उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्यों होनी चाहिए, सवाल भी ये है। ये इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब ये हमारा आरएनए न्यूक्लियस के बाहर से आता है मैसेंजर आरएनए, तो यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियस फॉस्फेटेज एंजाइम होते हैं। तो वो फॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो इस हमारे आरएनए को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो उस डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर जो है मॉडिफिकेशन खुद होगी। तो वो क्या है मॉडिफिकेशन? एक ये है कि यहाँ पर जो 5 एंड या 3 एंड है, यहाँ पर कुछ मोइटीज अटैच होंगे। मतलब 7 मिथाइल जीटीपी जो है वो यहाँ पर एक केप का स्ट्रक्चर बनाएगा 5 एंड पर, और पोली ए टेल यानी कि बहुत सारे एडेनिन 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 जो है वो 3 एंड पर यहाँ पर अटैच होंगे। इस तरह से ये प्रोटेक्शन हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर इस स्पेलिंग को आप लोग चेक कीजिएगा, स्पेसियोसोम्स कुछ इंजाइम्स होते हैं, वो आकर के इसी मैसेंजर आरएनए को एक रीड देते हैं कि इसमें जो कोड होने वाली रीजन्स हैं वो हो, और जो कोड नहीं होते उसको ये काट लेते हैं। तो इंट्रॉन्स एक्सॉन्स फ्रेगमेंट्स होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं सबके। तो वो फ्रेगमेंट्स जो कोड करते हैं उसको बोलते हैं एक्सॉन्स। वो फ्रेगमेंट्स इसी आरएनए के जिनमें कोड नहीं होते उसको बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो ये स्पेसियोसोम्स जो है इस आरएनए से जो नॉन कोडिंग हमारे इंट्रॉन्स है उसको लाइस करते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक नेक्स्ट जो है वो आरएनए बन जाएगा। वो आरएनए ऐसा होगा जिसमें सारे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोड होंगे, और साथ में उसके ऊपर केप भी होगा, किसका? 7 मिथाइल जीटीपी का केप होगा, और लास्ट में यहाँ पर जो है पोली ए टेल भी होगा। 3 एंड पर जो है हमारे पास पोली ए का टेल भी होगा। तो ये अभी यहाँ हुआ कि हमारे पास एक रेडी मैसेंजर आरएनए बन गया। ये हमारे पास बन गया। अभी क्या होगा, डीएनए से आरएनए तो बन गया न्यूक्लियस के अंदर, अभी ये बाहर आ जाएगा। अभी ये जो है बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, सिक्योर्ड है। जैसे ये बाहर आएगा तो यहाँ पर अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप दैट इज ट्रांसलेशन वो स्टार्ट हो जाएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस ये करेगा। कैसे करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन स्टेप होगी। अभी ये ट्रांसलेशन के हमारे पास स्टेप्स है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा कि हमारे जो मैसेंजर आरएनए बाहर आया था, वो इसी मैसेंजर आरएनए का जो 5 एंड है ये वाला, देखो मैंने कहा कि 5 3 में हमारे साथ है, तो ये 3 एंड, ये 5 एंड है। 5 एंड जो है वो आएगा यहाँ पर, जो हमारे पास होते हैं राइबोसोम्स जो प्रोटीन के सिंथेसिस करेंगे, राइबोसोम्स। तो ये मैसेंजर आरएनए इस राइबोसोम्स के ऊपर जो है अटैच होगा। तो राइबोसोम आप लोग जानते हैं कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिफरेंट हैं। ये स्मॉल यूनिट है, ये लार्ज यूनिट होते हैं। तो हमारे पास 30s 40s के हमारे राइबोसोम्स है, और 60s 40s मींस हमारे पास स्मॉल और लार्ज जो है यूनिट्स होते हैं दोनों। तो ये स्मॉल यूनिट के साथ विद 5 एंड अटैच होगा। अटैचमेंट के बाद यहाँ पर जो है फिर ये लार्ज जो यूनिट है इस राइबोसोम का, वो भी आकर के अटैच होगा। तो इस तरह से हमारे पास स्मॉल यूनिट, मैसेंजर आरएनए और लार्ज यूनिट आएगा। इस लार्ज यूनिट के साथ हमारे पास अंदर होते हैं 3 स्पेसिफिक रीजन्स। एक को बोलते हैं ए रीजन, पी रीजन, ई रीजन। ए, पी और ई। इस ए रीजन का हमारे पास क्या एक स्पेसिफिक नाम होता है, अमाइनो एसाइल रीजन, अमाइनो एसाइल। और पी का है नाम पेप्टाइड रीजन, और ई का नाम है एग्जिट रीजन। यहाँ पर से असल में हमारे जो ट्रांसफर आरएनए है वो अटैच होगा। अभी कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पर से ये मैसेंजर आरएनए स्मॉल यूनिट के साथ बाइंड करेगा। फिर उसके बाद जो है जब ये बाइंड करेगा, फिर लार्ज यूनिट भी आकर के इसके साथ बाइंड करेगा। इन द मीन वाइल इनिशिएशन स्टेप में एक्टिवेशन होगी अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड एक्टिवेशन होगी। तो अमाइनो एसिड जो है हमारे पास यहाँ पर पड़े होते हैं साथ आसपास। अभी देखो मैसेंजर आरएनए बाहर निकलेगा न्यूक्लियस में,
ये आएगा फिर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, बाइंड हो गई। इन द मीन जैसे ये बाइंड करेगा तो हमारे ये जो अमाइनो एसिड हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। बाय मीन ऑफ व्हाट? ये इनकी एक्टिवेशन जो है बाय मीन ऑफ एंजाइम होती है अमाइनो एसाइल सिंथेज और प्लस एटीपी यूज करेंगे। इस अमाइनो एसिड को एक्टिवेशन के लिए अमाइनो एसाइल सिंथेज प्लस एटीपी दो चीजें रिक्वायर हैं इस अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन के लिए। जब ये एक्टिव हो जाएंगे फिर इसको हम लोग बोलते हैं अमाइनो एसाइल। एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड इज कॉल्ड अमाइनो एसाइल। ये अमाइनो एसाइल जो है ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करेगा। ये अमाइनो एसाइल जब एक्टिव हो जाएगा ये फिर आकर के ये अमाइनो एसाइल इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि ट्रांसफर आरएनए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अमाइनो एसिड जब भी एक्टिव हो जाएगा फिर ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होगा। तो ट्रांसफर आरएनए के साथ जब अटैच होगा फिर आएगा टुवर्ड्स द राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स ही हमारे फैक्ट्री है प्रोटीन के बनाने में। अभी कैसे बनाते हैं तो यहाँ पर तो आप लोग बात समझ गए कि अमाइनो एसिड जब एक्टिव होते हैं वो ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होंगे। ट्रांसफर आरएनए इसी अमाइनो एसिड को, कौन से अमाइनो एसिड को, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को लाएगा किसके ऊपर, टुवर्ड्स द हमारे लार्ज यूनिट की तरफ जहां पर ए साइट है, पी और ई है। तो इस ट्रांसफर आरएनए पर हमारे पास होते हैं एंटी कोडॉन। अभी ये लफ्ज कहां से आ गया एंटी कोडॉन और कोडॉन? सिंपल, हमारे जो डीएनए है उससे जब आरएनए बन रहा था तो उसके पास कुछ स्पेसिफिक कोड थे, मैसेज था ना, छुपा हुआ था कोड। तो वो कोड मैसेंजर आरएनए अपने पास लाएगा तो उन कोड्स को हम लोग कहते हैं कोडॉन। अभी उस कोडोन को रीड करने के लिए हमारे पास ट्रांसफर आरएनए का एक सीक्वेंस आ रहा होता है, तो उसके पास जो होते हैं उसको बोलते हैं एंटी कोडॉन। तो एंटी कोडॉन कोडॉन के साथ मिक्स करेगा, इस तरह फिर इसकी रीडिंग होगी और प्रोटीन बनेगा। कैसे बनेगा? सिंपल, अभी ट्रांसफर आरएनए जो है वो एंटी कोडॉन के साथ यहाँ पर आएगा ए साइड पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ए साइड पर आएगा तो फिर ये मूव करेगा टुवर्ड्स द पी साइड। पी साइड पर जैसे ही आएगा यहाँ पर ये अपने पास जो अमाइनो एसिड है फर्स्ट अमाइनो एसिड को ये यहाँ पर फिक्स करेगा जिसको बोलते हैं मेथियोनिन। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो आरएनए था उस आरएनए के स्टार्टिंग में स्टार्ट कोडॉन होते हैं और लास्ट में स्टॉप कोडॉन होते हैं। स्टार्ट कोडॉन तो आप लोगों को याद है, दैट इज AUG, और स्टॉप कोडॉन हमारे पास 3 है, UAA, UAG, UGA। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो ये डिफरेंस हमारे पास होते हैं। इन शॉर्ट हमारे पास स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन एक ही आरएनए पर होता है। तो स्टार्ट कोडॉन जो है वो यहाँ पर उसको रीड करेगा किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग होगी और मिथियोनिन जो है वो स्टार्टिंग हमारे पास यहाँ पर एक अमाइनो एसिड आएगा। जब भी बाइंड करेगा इस पी पॉइंट पर तो पी पॉइंट पर बाइंड करने के बाद यहाँ पर क्या बनाएगा? एक जो अमाइनो एसिड है वो यहाँ पर बाइंड करने के बाद यहाँ पर लीव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या होगा? अभी टीआरएनए फर्स्ट ऑफ ऑल ए साइट पर आ गया जहां पर ये इंटर कर रहा है, इसको बोलते हैं अमाइनो एसाइल रीजन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड आएगा, जब रीड करेगा तो फिर पी पॉइंट पर, पी को पी पॉइंट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड लॉन्ग चेन बनेगा हमारे अमाइनो एसिड का। तो आप लोग जानते हैं ना कि अमाइनो एसिड जब मिलते हैं बहुत सारे तो वो एक पेप्टाइड बनाते हैं। जब बहुत सारे पेप्टाइड बनते हैं तो फिर वो पॉलीपेप्टाइड बनाता है और फिर वो आखिर में प्रोटीन बनाते हैं। इन शॉर्ट क्या हुआ? टीआरएनए आएगा ए की तरफ, यहाँ पर आया तो फिर ये मूव करेगा टुवर्ड्स द पी पॉइंट जहाँ पर पेप्टाइड बनाएगा। पेप्टाइड जब यहाँ पर बनाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्टिंग होगी फ्रॉम द मेथियोनिन होगी और यहाँ पर स्टार्ट कोडॉन स्टार्ट करवाएगा, इट इज AUG स्टार्ट करवाएगा। फिर उसके बाद यही ट्रांसफर आरएनए ए से जब पी की तरफ आए फिर पी से ई की तरफ के बाद फिर यहाँ से ये आरएनए एग्जिट करेगा। ई पॉइंट, ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट, यहाँ से फिर रिमूव होगा। इस तरह से नेक्स्ट आरएनए आएगा, वो एक नेक्स्ट यहाँ पर जब एक पहुंचेगा फिर एक के बाद कहाँ पर आएगा? पी की तरफ। फिर वो जो अमाइनो एसिड लाया था वो यहाँ पर बाइंड करवाएगा और फिर इस तरह से फिर यहाँ पर ई की तरफ आएगा, ए से पी, पी से ई, ट्रांसफर आरएनए मूव करता जाएगा और निकलता जाएगा और यहाँ पर एक एक जो है अमाइनो एसिड ला करके रखता जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक पेप्टाइड बन जाएगा। और ये पेप्टाइड जब बन जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है स्टार्ट हुआ तो फिर स्टॉप भी एक पॉइंट आएगा जहाँ पर जब ये स्टॉप कोडॉन को हमारी जो टीआरएनए रीड करेगा फिर मजीद ये अमाइनो एसिड यहाँ पर नहीं लाएगा। जब मजीद नहीं लाएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि काम मुकम्मल हो गया। फिर यहाँ पर इस लास्ट पॉइंट को जहाँ पर स्टॉप कोडॉन की रीडिंग हो जाती है तो फिर वहाँ पर उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन पॉइंट। जब टर्मिनेट होगा तो यहाँ पर हमारे पास एक काफ़ी एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो बन चुका होता है। ये पॉलीपेप्टाइड असल में फिर ये असल में एक प्रोटीन जो है वो बन जाता है। तो ये इस तरह से हमारी है प्रोटीन की फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1 तो क्लियर हुआ, जीन एक्सप्रेशन। फिर हमने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी पढ़ा और प्रोटीन सिंथेसिस भी हमारी कंप्लीट हो गई। अभी ये सेंट्रल डोगमा रहता है कि ये क्या है? वेरी सिंपल एंड ईजी। हमारे डीएनए से आरएनए बनना और फिर आरएनए से हमारा प्रोटीन का बनना जो है ये इसको बोलते हैं सेंट्रल डोगमा।
डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोगमा। वेरी इजी एंड सिंपल। फिर भी कंफ्यूजन है, ड्रॉप दैट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स।